विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्योंकि राजीव, जो ये बवाल इतना मचा हुआ है यूजीसी के नए नियम को लेकर, तो आखिर है क्या ये नया नियम जिसको लेकर इतना बवाल है? क्यों जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के जो टीचर्स हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राजीव, देखिए पूजा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, नीरज हमारे सहयोगी बरेली से जुड़े हुए हैं। वो जो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखता हूं। बात यह है कि 13 जनवरी को यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन हर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के लिए, हर हायर एजुकेशन यानी 12वीं के बाद जितनी जगह पढ़ाई होती है और यूजीसी की मान्यता प्राप्त जगहों पर जितने भी इंस्टीट्यूट है, वहां पर यह नियम लागू होगा। नियम क्या है? जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए कहा गया है कि हर हायर एजुकेशन में एक इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें जातीय आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये 3 वर्ग शिकायत कर सकेंगे। यही विवाद की जड़ है कि 18 साल 17-18 साल के बाद लड़के लड़कियां जाते हैं, वो जाते ही आप उनको हायर एजुकेशन में इस जातीय भेदभाव के उसमें डालने जा रहे हैं। क्यों ये 3 ही शिकायत करेंगे? और क्यों अब 3 शिकायत करने वाले हो गए तो इसके बाद बचा कौन? फॉरवर्ड, जिसको आप सामान्य कहते हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं और फॉरवर्ड क्लास को कि वही भेदभाव करेंगे। इसमें एक बात और है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ भी कर सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता सिर्फ 3 ही लोग हैं और जनरल क्लास को सिर्फ ढाल दी गई है। वो सिर्फ अपना बचाव करेगा। ये एक सबसे बड़ा जो विरोध की बात है वो ये है। दूसरी बात, पहले जो यूजीसी में प्रावधान था वो ये था कि अगर शिकायत फर्जी, गलत और गलत इंटेंशन से पाई गई तो शिकायतकर्ता पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इससे गलत शिकायत या फर्जी शिकायत करने वाले लोगों के दिमाग में एक डर बना रहता था। इसको हटा दिया गया कि अब कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसको पेनाल्टी हटाने के पीछे तर्क ये दिया गया कि जो आदमी खुद पीड़ित है उसको आप पहले ही ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी शिकायत फर्जी हुई तो तुम पे पेनाल्टी लगा देंगे। तो एक तो वो पहले ही डरा हुआ है, एक तो उसके साथ अन्याय पहले ही हुआ है, एक तो पहले ही पक्षपात हुआ है, और दूसरे पेनाल्टी का डर उसे अपनी आवाज बुलंद करने में रास्ते में हिंड्रेंस या एक बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन सामान्य वर्ग को लगता है कि अगर मान लीजिए ये छोटे 18, 19, 20 साल के बच्चे बहुत सारी बातें आम बातचीत में ऐसी करते हैं जिससे जातीय भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि वो उतने गंभीर प्रकृति का नहीं होगा। तो इस आधार पर कुछ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए थे सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग को आपने बिल्कुल शोषित उस कैटेगरी में डाल दिया और बाकी लोगों को एक कर दिया। और अंतिम बात यह है कि ये जो विरोध के कारण है वो मैं बता रहा हूं। और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सबके लिए समान अवसर है, वो इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो इसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं है यूजीसी के रेगुलेशन में। ऐसा बहुत जगह अफवाह फैलाई गई कि इसमें 3 साल के लिए बच्चों के लिए 3 साल उनको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे। अभी उसमें किसी तरह की सजा का प्रावधान इस तरह से नहीं। नेचर ऑफ ऑफेंस जैसा होगा, एक इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी कमेटी उसको देखेगी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट देगी। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट अगर कोई फैसला ऐसा करते हैं जो छात्र के उसमें नहीं है, उसको लगता है कि ये प्रतिकूल है या गलत है, तो उसे अपील का मौका है। वो अपील कर सकता है लोकपाल को। लोकपाल एक न्याय मित्र एमिकस ज्यूरी जो कैंपस के बाहर का होगा उसको दे सकता है। एमिकस ज्यूरी की फीस हायर एजुकेशन भरेगा और 30 दिन में वो इस मामले का निपटारा करेगा। लेकिन अभी भी सामान्य वर्ग में मैंने जो 2-3 बातें कही, इसको लेकर के बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, वो सामने आ भी रहा है। और जो लोग इसके जो बनाने वाले लोग हैं, जो रेगुलेशन वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी है उसके 10 मेंबर है। एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, 3 सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, 4 ये हो गए, 5वां एक गैर शैक्षणिक कर्मचारी, नॉन टीचिंग स्टाफ, 5 ये हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए जो मेरिटोरियस होंगे, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो खेलने में अच्छे होंगे, 7 2 बाहर के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, 9
और चौथा जो इक्विटी सेंटर का कोऑर्डिनेटर होगा, यानी वो भी एक टीचर होगा, वो भी होगा। तो इस तरह से 3, 2, 5, 6 लोग उस टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे और 2 बाहर के लोग होंगे सिविल सोसाइटी के, 10 लोग होंगे। 10 में विमेन का, दिव्यांगजन का, SC ST और OBC का 5 का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। विमेन, OBC, SC ST हो ये जरूरी नहीं है, दिव्यांगजन SC ST OBC हो ये जरूरी नहीं है। तो इस इक्विटी कमेटी में 7 लोग जनरल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए ये किसी के खिलाफ, पहले ही से ये मान लेना कि ये किसी के खिलाफ है, जो लोग इस बिल, इस रेगुलेशन के समर्थन में वो बातें कह रहे हैं कि पहले से ये मान लेना कि ये किसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। उसके पास अवसर है, और सबसे बड़ी बात, अगर गलत शिकायत है, वो संतुष्ट नहीं है, तो अपील का रास्ता है, और इसके बाद भी देश की अदालतें तो हैं ही। तो ये दोनों बातें आ रही हैं। मूल रूप से OBC को इसमें जोड़ा जाना, पेनाल्टी को हटाया जाना, और जनरल कास्ट के लोगों के, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कोई सेफगार्ड नहीं होना, ये 3 मूल कारण है जिसका विरोध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से पूरे व्याख्यान किया है, क्या विरोध है, क्या नियम है, और ये विरोध भी कितना सही और कितना गलत है, ये भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ बता दिया है।